हम अब 2025 में हैं। पिछला साल अच्छाइयों और चुनौतियों से भरा था। सच तो यह है कि अगर आप कहें कि आपको कभी कोई चुनौती नहीं मिलेगी, तो शायद आप झूठे हैं। जीवन हमेशा कुछ ना कुछ फेंकता रहेगा। फिर यह है कि आप इससे कैसे पार पाते हैं। इस जीवन में हर किसी के कठिन और खुशी के पल होते हैं, दोनों आते हैं, और कठिन पल सिर्फ आपको सिखाने के लिए होते हैं, क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, न कि सफलताओं से। लेकिन अब 2025 में क्या हम गलतियां करेंगे? हाँ, गलतियां तो होंगी ही, और फिर हम सीखते और बढ़ते रहेंगे। मैं इस साल को सकारात्मकता से शुरू करना चाहता हूं कि चाहे जो हो, चुनौतियां हो, जीवन हमेशा अच्छा रहेगा। जब तक आप जीवित हैं, जीवन हमेशा अच्छा रहेगा। इसका मतलब है कि एक उद्देश्य और कुछ अनूठा है जो आपको हासिल करना है इससे पहले कि आप जाएं। इस व्यवसाय में हमारा एकमात्र प्रोत्साहन है कि सभी संस्थापक सदस्य हर काम में ज्यादा सकारात्मक रहें। आप जो भी कर रहे हैं, बस सकारात्मक रहिए। मुझे पता है लोग पूछते हैं क्यों, मुझे सकारात्मक क्यों रहना चाहिए? हाँ, आप सकारात्मक हैं क्योंकि आप जिंदा हैं और एक अच्छी जगह पर हैं। वो वक्त आएगा जब लोग पूछेंगे, आपको ये मौका कैसे मिला? ये आपको कहां से मिला? क्योंकि हमने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तब आपको एहसास होगा कि आपके पास जो है वो कितना अनमोल है, जिसे आपने हल्के में लिया था। हर दिन किसी मौके को हल्के में ना लें। ऐसा एक बार आता है, हाँ, इसमें वक्त लगे। मेरे लिए वक्त मायने नहीं रखता, क्योंकि जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो आप उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं और बाकी सब भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जब आप व्यस्त होते हैं तो समय उड़ जाता है। देखिए, 2024 ऐसे लगा जैसे बस एक दिन था। जनवरी से दिसंबर तक पता ही नहीं चला। फिर आप सब कुछ गिन सकते हैं, क्या हासिल किया और क्या नहीं। मुझे लगता है 2025 मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। मैं आभारी हूं कि 2024 मेरे लिए 2025 की तैयारी जैसा था। मैं अपनी उपलब्धियों और इस कंपनी से मिलने वाले अवसरों के लिए बहुत खुश हूं। मैं चाहता हूं कि हर कोई इसे सकारात्मक नजरिए से देखे, नकारात्मक नहीं। क्योंकि जब आप साल की शुरुआत निराश और नकारात्मक महसूस करके करते हैं, तो पूरा साल ऐसा ही बीतेगा। आपको साल को आशीर्वाद देना चाहिए, सकारात्मक बातें कहनी चाहिए, अपने जीवन के बारे में बात करनी चाहिए, अच्छी चीजों की कामना करनी चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य, नौकरी के अवसरों की, कई सकारात्मक दरवाजे खुलने की, और फिर इसे सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए और खुद को देखें कि हम अब कहां हैं, और सोचें, क्या हम सही काम कर रहे हैं? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? आप अपने समुदाय और संस्थापक सदस्य समुदाय के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या आप प्रेरणा देते हैं या हतोत्साहित करते हैं? क्या आप नकारात्मकता फैलाते हैं ताकि जब आप दुखी हों तो दूसरे भी दुखी महसूस करें? मैं अब ऐसा नहीं चाहता। मैं सिर्फ सकारात्मक लोगों को देखना चाहता हूं। खुद को भी सकारात्मक सोचें, क्योंकि अंत में आपको अपने भाग्य का मालिक बनना है और ईश्वर को सब संभालने देना है। आपको तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप जानते हैं, अपने आप से सकारात्मक बातें करना शुरू करें और खुद को शुभकामनाएं दें, क्योंकि कहा जाता है कि शक्ति और आशीर्वाद जीभ की शक्ति में निहित हैं। अगर आप अपनी जीभ से नकारात्मक बोलते हैं तो वैसा ही होगा। लेकिन जब आप शुरू करते हैं खुद को शुभकामनाएं देना, चाहे कितना भी मुश्किल लगे, अगर आप कहते हैं आज बेहतरीन दिन है, तो आप जानते हैं, मैं सकारात्मक सोच के साथ बाहर जा रहा हूं, सब कुछ अच्छा होगा। भले ही आपका कोई बॉस आपसे नाराज हो, वो भी आपको देखकर मुस्कुराएगा, क्योंकि आपने पहले से ही वहां जाने से पहले यह घोषणा कर दी थी। आप जानते हैं, जब आप 2024 को देखते हैं तो मुझे पता है कि कल भी कीट, बहन फूमी और मैं सोच रहे थे कि 2024 एक बहुत ही कठिन साल रहा है। बस ये है कि कभी कभी जब अच्छी चीजें होती हैं और एक बुरी चीज आती है, तो वह अच्छी चीजों को ढक देती है या मिटा देती है। मैं सिर्फ बुरी बातें याद रखूंगा, लेकिन सच कहूं तो 2024 एक अच्छा साल रहा है, क्योंकि जब तक चीजें बंद नहीं हुई, हमने सभी कनेक्शनों का इस्तेमाल किया। मुझे दूसरी चीजों का फिर से इस्तेमाल करना सीखने में समय लगा। यह वही पुरानी चीजें हैं जो हम पहले इस्तेमाल करते थे। यह बताता है कि यह कितना अच्छा था। और फिर 2024 वाकई में एक बहुत अच्छा साल रहा, क्योंकि लोगों ने इस बिजनेस से पैसे कमाए। सही लोगों ने वाकई इस बिजनेस से पैसे निकाले और खर्च किए। बिल्कुल, किसी ने नहीं कहा था कि यह एक सीधी रेखा होगी। हाँ, उतार चढ़ाव होते हैं, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है। ये सब चीजें किसी भी जीवन में किसी भी समय होती हैं।
तो हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ किसी कारण से होता है। हमारी वेबसाइट बंद होने से लेकर अब तक की यात्रा इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास वो परीक्षा नहीं है तो गवाही देने को कुछ नहीं होगा। अगर आप कहीं अटकते नहीं हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आपको रुकना और सोचना चाहिए, बस चलते जाना काफी नहीं है। गति अवरोधक जरूरी है, अच्छे भी और बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप उन पर से गुजरते हैं तो सावधानी से जाते हैं। आप सतर्क रहते हैं, चीजों का हिसाब लगाते हैं, देखते हैं, आप सोचते हैं मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। सुनिए, यह अनादर नहीं है, बस एक उदाहरण है। आप जानते हैं कि वो व्यक्ति जो शेयर करना चाहता है और आपको बताना चाहता है कि हम क्या कर रहे हैं। सुनिए, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अब क्या देख रहा हूं, तो उसकी चुप्पी अब ऐसी है जैसे आपके पास एक छोटा बच्चा हो, आपके जीवन में वो बच्चा जिसे यहाँ सिखाया गया, आप हमेशा उनके पीछे रहते हैं, है ना? जब वो चुप होता है आप उसे ढूंढने लगते हैं, तो वह कहाँ है? वह कुछ गंभीर काम में व्यस्त है जो राख है। मुझे लगता है मैं समझा रहा हूं, क्योंकि मैं कहूंगा सुनो, हमने ये किया है, हम यहाँ हैं, सुनो, हम वहां हैं, सुनो, हम वहां हैं। उसने बहुत सीखा है और अब वो बिल्कुल चुप हो गया है। सबको अब पता होना चाहिए कि वो कुछ कर रहा है। अगर वो जा रहा है तो भगवान का शुक्र है। ये कहना मुश्किल है कि वो चुप है, क्योंकि वो 24 को यहाँ था ना। कहने के लिए सुनो, नमस्ते, मैं यहाँ हूँ, नमस्ते, मैं ठीक हूँ, नमस्ते, मैं व्यस्त हूँ, है ना? पर जब वो चुप हो जाता है तो हमें अपडेट नहीं देता, क्योंकि उसने सबको अपनाया और कईयों ने उसे काटा। अब वो दर्द महसूस कर रहा है, जबकि हम यहाँ बैठे मुस्कुराते हैं, है ना? क्योंकि हम कहते हैं कि हम सुरक्षित हैं। ये आपकी पसंद है अगर आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा रहे, चाहे नौकरी हो या कुछ और, क्योंकि आपने वो सब रोक दिया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। ये आपकी पसंद थी, है ना? और शायद इसीलिए आप नकारात्मक हो रहे हैं। चलो बस आगे बढ़ते हैं, जो कर रहे हैं वो करते रहें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी पॉजिटिव एनर्जी से ही ये परिवार बना है। बहुत कनेक्शन है और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन सब में फैलती है। हम सब जो उनके पीछे हैं उन सब में ये एनर्जी बहती है। जब एक खुश होता है तो सब खुश होते हैं, ये ऐश तक पहुंचता है। जब हम पॉजिटिव और खुश हैं तब वो इसका असर महसूस करता है, इससे उसे बूस्ट मिलता है, ये उसे खुश करता है। वो सोचता है कि कोई उसका साथ दे रहा है, ये बहुत मदद करता है। वो भारी काम कर रहा है, वो सफाई कर रहा है, जो गड़बड़ लोगों ने की है उसे ठीक कर रहा है। हम बस पॉजिटिव और आभारी रह सकते हैं। आभारी होना और उसके लिए प्रार्थना करना, बस एक सकारात्मक पोस्ट करना और धन्यवाद कहना, आभारी होना और उस व्यक्ति की सराहना करना जिसने यह जिम्मेदारी ली है अपडेट लाने, चीजें लाने, हमें एक साथ लाने के लिए। जैसे कि यह एक मंच है, आप यहाँ हैं क्योंकि मैं और मेरे सहकर्मी यहाँ बैठे हैं और हम यहाँ हैं क्योंकि आप वहां हैं। तो आइए हम अपनी और एक दूसरे की सराहना करें। ये बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि आप वही हैं जो आप दिल से सोचते हैं। जो भी आप सोचते हैं वह आप पर प्रतिबिंबित होता है, यही बाहरी दुनिया में प्रकट होता है और इसका जो प्रभाव पड़ता है वही सब कुछ है। नकारात्मक होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि मैं इसका अंत देखना चाहता हूं। जब तक वह कहता है कि मुझे इंतजार करना चाहिए, मैं करूंगा। मैं उम्मीद और उत्साह के साथ इंतजार कर रहा हूं और मैं तैयार होता रहता हूं। मैं अभी भी योजनाएं बना रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बच्चे बिना कर्ज के कॉलेज जाएंगे। इस व्यवसाय की वजह से हमने स्कूल फीस लोन लिया। ये मुझे सकारात्मक बनाता है, इससे मुझे खुशी मिलती है। ये मुझे जश्न मनाने को प्रेरित करता है। खुश न होने, संतुष्ट न होने या जश्न न मनाने का कोई कारण नहीं है। वह 31 को आता है, OES पर संदेश लिखता और एक प्रभावी संदेश भेजता है। अगर आपने इसे पढ़ा है तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो भाई, मुझे लगता है कि अब मैं आपको जाने दूंगा। हाँ, यह बिल्कुल सच है। 2025 में सभी को सकारात्मकता अपनानी चाहिए। नकारात्मकता सुनने से क्या फायदा? जब आप नकारात्मकता सुनते हैं तो उससे क्या मिलता है? क्या कोई विकल्प है? वे कभी कोई समाधान नहीं देंगे। वे कहेंगे कि वह बुरा है, वह ऐसा है, वह वैसा है। अच्छा, अपने बारे में बताओ। जो लोग ये सब करते हैं, देखो, वो अपना असली नाम नहीं बताते। आपने कभी उनका चेहरा नहीं देखा। वे छिपते हैं,
फर्जी नाम इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी वे चेहरा दिखाते हैं, वे पागल रिटायर्ड लोगों को लाते हैं और कुछ नहीं होता। एक समय था जब मैंने कभी नहीं सुना, उन्होंने कुछ कहा, मैंने पढ़ा, मैंने सोचा क्या ये लिखने वाले समझते हैं कि पढ़ने सुनने वाले मूर्ख हैं। देखो, बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत झूठ बोला जा रहा है। आप लाइनों के बीच पढ़ते हैं। आपने कहा नहीं, कोई ऐसा कभी नहीं करेगा। क्या इन लोगों ने कभी जीवन में काम किया है? एक बच्चा भी देख सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप सच नहीं कह रहे हैं। पर मैं इस पर बात नहीं करूंगा, यह समय की बर्बादी है, यह इसके लायक नहीं है। जब आप इस कंपनी में आए, किसकी बात सुनी? क्योंकि हम सब अलग अलग आए थे। मैं मीनो को भी नहीं जानता था। ऐश मोफारा ने हमें संस्थापक समुदाय के जरिए लाया, तो मैं कैसे मीनो को न बताऊं कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मीनो को मेरा बैकग्राउंड भी नहीं पता, मुझे मीनो का बैकग्राउंड भी नहीं पता। शायद हम एक दूसरे को अभी जान रहे हैं। वह मूर्ख नहीं है, वह पढ़कर हंसेगी और कहेगी, कॉलिंस, शायद आप नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं। क्योंकि जब आप सीखने का निर्णय लेते हैं तो कोई आपको नहीं रोक सकता। जो आसानी से मान लेते हैं वो अभी भी डगमगा रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि वे कहाँ हैं। वे उस कंपनी को भी नहीं जानते जिसमें शामिल हुए हैं। इसीलिए वे बिल्कुल उलझन में हैं। जब कोई कुछ कहता है वे हाँ कह देते हैं। सोचो, अगर मैं एक दिन आकर कहूं, देखो यह ऐसा है, अरे मैडी डिगामो झूठा है, देखो कॉलिंस, कुछ लोग मुझ पर विश्वास करेंगे। पर क्या मैं सच में सच बोल रहा हूं? आप जानते हैं यह सिर्फ झूठ है, इसलिए लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। जब कोई कहे, मैं आकर कहूं मैडी डिगामो झूठा है, मैडी डिगामो इस कंपनी का मालिक नहीं है। श्री ऐश मोफारा, क्या वो छोड़ गए? नहीं, मुझे यहां कौन लाया? ऐश की वजह से ही मैं जुड़ा था। मैं झूठ बोलने वाले की क्यों सुनूं? अगर नहीं चाहते चुपचाप जा सकते हो, बिना शोर किए। जिन्हें मूर्ख समझते हो उन्हें रहने दो। जब उन्हें समझ आएगा वे एक एक करके छोड़ देंगे। आपको उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोज लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ही कोई समस्या है। आपको ही कोई समस्या है। अगर आप रोज नकारात्मकता फैला रहे हैं तो यह मिस्टर ऐश नहीं है, आप ही हैं। आपको ही कोई समस्या है। अगर ऑन पैसिव नहीं है तो आप YouTube पर अच्छी बातें कह सकते हैं, दुनिया की अच्छी बातों के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आप रोज किसी को कोसते हैं तो मुझे आप पर शक होगा। मैंने कहा, अरे भाई, आप इस व्यक्ति के बारे में इतना क्यों बोल रहे हैं? क्या आप उसे बर्बाद करना चाहते हैं? क्या आपका उससे कोई निजी रिश्ता है? जैसे शैतान ने कहा था, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को खींच लूंगा। ये वही शैतानी लोग हैं। यही तो शैतान का काम है। जब उन्हें कुछ पसंद नहीं तो वे किसी को भी पसंद नहीं करने देते। पर आप कौन होते हैं ये तय करने वाले? कभी कभी हमें बस खुद को देखना चाहिए। मैंने इस बिजनेस को शून्य से देखा है। यह लगातार मजबूत होता जा रहा है। मालिक हार नहीं मान रहा है, मैं भी हार नहीं मान रहा हूं। मैं यहीं रहूंगा। मैं आखिरी व्यक्ति खड़ा रहूंगा। अगर मैं अकेला भी रहूं तो भी अंत तक रहूंगा। मैंने ये कह दिया है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। तो ये सबसे अच्छी बात है। मैं अपनी कहानी सक्रिय रूप से लिखना चाहता हूं। मैंने कहा, अपने जीवन की कहानी लिखते समय किसी और को कलम न पकड़ने दें, क्योंकि वह व्यक्ति कुछ ऐसा लिख सकता है जो आपने नहीं कहा। आप कहेंगे, मैंने ऐसा नहीं कहा था। तुमने यह कहानी कैसे लिखी? ये मेरी कहानी नहीं है। मैं इस व्यवसाय में खुद कलम पकड़कर अपनी कहानी लिखना चाहता हूं। मैं अपना समय दूंगा, शामिल होकर बताऊंगा कि कंपनी कैसे मजबूत हुई। मैं सकारात्मक रहकर एक सच्ची कहानी लिखना चाहता हूं। हाँ, मुझे आज का विषय पसंद है। बस सकारात्मक रहें, ध्यान भटकने न दें और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। हमारे सीईओ हर दिन काम कर रहे हैं ताकि कंपनी और हम सभी को फायदा हो।